हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए अमेजिंग एंड न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि प्रैक्टिकल भी हैं और आसान भी हैं। और अगर आप इन किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स को फॉलो कर लेते हैं तो डेली बेसिस पर होने वाले छोटे बड़े कामों को, जिनको करने में आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है, इन हैक्स के जरिए आप उन तमाम कामों को आसानी से कर पाएंगे। तो चले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। तो यहाँ पर मैंने एक इस्तेमाल शुदा फॉइल पेपर लिया है, उसके ऊपर आयरन रख दी है। आयरन के नीचे अच्छी तरह से फॉइल पेपर को रैप कर देंगे ताकि ये निकले ना। इससे हमारा बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। पहला काम तो ये होगा कि आपकी आयरन अगर नीचे से जली हुई है और आपको डर है कि कपड़ों के ऊपर निशान छोड़ देगी, तो आप फॉइल पेपर को रैप करके फिर कपड़ों के ऊपर आयरन करेंगे तो कोई भी स्टेन कपड़ों के ऊपर नहीं आएगा। दूसरा काम आपका बहुत बड़ा ये हल होगा कि बच्चों की ऐसी शर्ट्स या फिर फ्रॉक्स जिनके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए होते हैं या कोई भी प्रिंट पेस्ट हुआ हुआ होता है, उसके ऊपर अगर हम आयरन करते हैं तो वो आयरन के ऊपर चिपक जाता है। फॉइल पेपर को अगर आप इस्त्री पर लगा देंगे और फिर प्रिंट के ऊपर या फिर स्टिकर के ऊपर आयरन करेंगे तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे इस फ्रॉक पर स्टार्स भी हैं और स्टिकर भी लगा हुआ है तो आसानी से इसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं। या वो कपड़े जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है या स्टोन वर्क हुआ हुआ है, उस पर भी आप इजीली प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कम खर्च होगी। आपको कपड़े आगे पीछे से प्रेस नहीं करने पड़ेंगे, दोनों साइड एक ही दफ़ा में प्रेस हो जाएंगी। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गर्मी का मौसम है तो गर्मियों में ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर चावल लिए हैं। चावलों को अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अगेन इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे। आधा गिलास आपने पानी डालना है अगर आप 2 चम्मच चावल ले रहे हैं। पानी डालने के बाद आधे घंटे के लिए इसको ढककर रख देंगे। आधे घंटे बाद ये चावल फूल जाएंगे। उसके बाद आपने इन चावलों को ग्राइंड करना है, लेकिन जो पानी में हमने भिगोए थे चावल, उस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना है, अलग रख लेना है। चावलों को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो पानी हमने रखा था उसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब एक मलमल का कपड़ा लेना है और इस चावल के पानी को हमने छानना है। बिल्कुल भी इसके अंदर दाने चावल के नहीं जाने चाहिए। पानी आप बिल्कुल छान लीजिए और इस पानी को हम एक बॉटल के अंदर फिल कर लेंगे। ये हमारी फेस स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा टोनर बन गया है। अब जैसे कि गर्मी का मौसम है, कभी गर्मी होती है कभी बारिशें होती हैं, तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, एक्नी आना शुरू हो जाती है। तो आप ये टोनर इस्तेमाल करेंगे तो आपके फेस के ऊपर फ्रेशनेस आ जाएगी, ऑयल ख़त्म होगा। और अगर ख़ास तौर से आपकी एक्नी स्किन है ना, तो आपकी एक्नी रिमूव हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। इसे आप फ्रिज में रखें और इसे अपने फेस पर आप दिन में 2-3 मरतबा इस्तेमाल करें। चाहे तो इसको एक स्प्रे बॉटल में डालकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। चावल का पानी तो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब जो चावल का पेस्ट हमने बनाया था उसको भी हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। इसको आपने फेंकना नहीं है। इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया है और इसके अंदर आपने पानी डालना है या फिर रोज़ वाटर भी आप डाल सकते हैं। अच्छा सा इसको मिक्स कर लें, पेस्ट बन जाएगा। और इसे आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप पहले तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप बहुत ही हल्के हाथों से आपने स्क्रब करना है अपने फेस पर। हमारा जो टी जोन होता है, अपर लिप्स वगैरह, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस आ जाती है और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं नोज़ पर, चिन एरिया पर। तो आपके ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे। डार्क एरिया जो हो गया है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इसे आप यूज़ करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गर्मी के मौसम में दिल चाहता है कि लाइट सी ग़िज़ाएँ खाएं जिससे हमारा पेट भी भर जाए और हमारी ग़िज़ा डाइजेस्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैंगन की। अगर आप पुराने तरीक़ों से बोर हो चुके हैं तो ये वाली रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने रिंग की शक्ल में थोड़ी से थिक स्लाइस कट किए हैं बैंगन के। अच्छा, बैंगन काटते काटते काले हो जाते हैं तो आपने यहाँ पर एक हैक ट्राई करना है कि एक बॉल के अंदर पानी भर लीजिए, उसमें नमक डाल के और उसके अंदर बैंगन आप काट के डालते रहें और उसके बाद आप बाकी की जो कटिंग करनी है वो कर सकते हैं। इससे बैंगन काले नहीं होंगे। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लीजिए या फिर तवा ले लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है। मुझसे थोड़ा ज़्यादा ऑयल हो गया था। तो बैंगनों को आपने फ्राई करना है। जब ये गोल्डन कलर आ जाएगा इनके ऊपर तो इससे ये गल भी जाएंगे और एक खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा। तो बस ये फ्राई करने हैं। इसी तरह से सारे मैं फ्राई कर लूँगी और इनको अलग रख लूँगी।
फ्राई करने के बाद अब हमने इसका थोड़ा सा मसाला रेडी करना है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं और बहुत ही आसानी सी रेसिपी झटपट से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च और पुदीना लिया है। और हरी मिर्च मेरे पास कम थी तो इसीलिए मैंने कुटी हुई मिर्चें भी ले ली हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डालकर इनको पीस लूँगी, कूट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने उसके बाद लिया है दही को अच्छे से पहले फेंट लेंगे। उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। पतला सा आपने रायता बनाना है। अब जो बैंगन हमने फ्राई किए थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे। बैंगन डाल देंगे सारे और उसके बाद आपने बिल्कुल कम ऑयल में भगार तैयार करना है ज़ीरे का और गोल लाल मिर्चों का। अगर कड़ी पत्ता है तो फिर तो और ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। भगार लगा दीजिए और ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रायते वाले बैंगन तैयार हो गए हैं। इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मेरा ये आइडिया भी मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। इस तरह के जो हैंगर्स होते हैं ना, जो बच्चों की कपड़ों के साथ आते हैं, जो जिसमें ये मुख्तलिफ पोर्शन दिए हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस होती है, कैपेसिटी होती है। तो इसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको एज आ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। बच्चों की जो पोनीज़ वगैरह होती हैं, कैचर्स होते हैं, हेयर क्लिप्स होते हैं, काफ़ी सारी बच्चों की एक्सेसरीज़ होती हैं जो फिर बच्चे इधर उधर रख कर भूल जाते हैं, टाइम पे कभी भी नहीं मिलती हैं। तो मैंने इसको यूज़ कर लिया हैंगर को। इन छोटी छोटी एक्सेसरीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होने की वजह से सारी चीज़ें एक ही जगह पर आ गई हैं और एक ही जगह पर होने की वजह से इस्तेमाल में भी आसानी रहेगी। जैसे कि ग्लासेस अगर ले रहे हैं तो याद आ जाएगा कि कैप भी लेना है। तो इस तरह से ये हमारे एक्सेस में रहेंगी। आइडिया अगर पसंद आया तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेस सेविंग है, मनी सेविंग आइडिया है। तो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ऑयल के, इनको हम बेकार समझते हैं और आप में से मुझे पता है बहुत से लोग इनको रीयूज़ भी करते हैं, ऑर्गेनाइज़र्स बनाते हैं। तो मैं भी इसके इस्तेमाल से एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई काटा पीटी हमने इसके साथ नहीं करनी है, जैसा है एज इट इज़ इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है। तो मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी, क्या बनाऊँगी, ये अभी आप देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक पुरानी शर्ट ले ली है अपनी बेटी की, जो कि बेकार हो चुकी थी। तो इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ इसको कवर करने के लिए। वैसे तो हम इस बॉक्स को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसके लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो कवर करने के लिए भी जो मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सा है। स्लीव्स को मैंने उल्टा कर लिया है जैसे आप देख सकते हैं, ताकि स्लीव्स नज़र ना आए, क्योंकि हम तो शर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना इस बॉक्स को कवर करने के लिए। आप कोई भी गिफ्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको हम निकाल कर वॉश भी कर सकते हैं, ये फिर से न्यू हो जाएगा। गिफ्ट पेपर तो फिर फट भी सकता है ना, बच्चे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर शर्ट को मैंने नेक वाली साइड नीचे रखी है और जो उसका बॉटम था उसको ऊपर रखा है, स्लीव्स को अंदर कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छे से ये कवर हो गया, बिल्कुल फिटिंग इसकी ऐसी आई है जैसे इसी बॉक्स के लिए ही बनी हो ये शर्ट। तो बस अब मैं बुक्स उठाऊंगी अपने बच्चों की, जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, स्टोरीज बुक होती हैं। इन बुक्स के लिए इस ऑर्गेनाइज़र को मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये बुक्स इधर उधर पड़ी रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों को ये रोज़ ही निकालनी होती है, रोज़ ही इनको बच्चे रीड करते हैं। तो इसीलिए इनको मैं किसी ऐसी जगह पर भी नहीं रख सकती जहाँ बच्चे इनको इस्तेमाल ना कर पाएँ। तो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं रख दूँगी तो ये बुक्स भी सेफ़ रहेंगी और थोड़े दिन तो कम से कम बच्चे भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें बुक्स को इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखना है। अब ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना, एक पॉकेट सी बन गई थी, तो मेरी विश थी कि काश ये ऊपर होती तो इसके अंदर काफ़ी सारी पेंसिल्स वगैरह या पेन वगैरह भी आ जाते, लेकिन ये नीचे की साइड थी तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बुक्स इसके अंदर अरेंज हो गई हैं और बॉक्स भी यूटिलाइज हो गया है। इस कबाड़ से एक ज़बरदस्त सी जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खाली टूथपेस्ट के पैकेट को हम फेंक देते हैं, तो इस ट्यूब को किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं,
नीचे मैंने एक होल बना लिया है। बड़ा सा आपने होल बनाना है। हमारी जो वायर्स वगैरह होती हैं ये बार बार खुल जाती हैं अगर हम इनको फोल्ड करके रखते हैं या फिर कोई रस्सी बांधते हैं, तो यहाँ भाई आप इस पैकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखें पैकेट को मैंने तार के साथ लपेट दिया है और ऊपर कैप लगा दिया है। तो देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टाई हो गई है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अंडे के छिलके जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इनके इस्तेमाल से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 2-3 आपने अंडे के छिलके लेने हैं और सुई में इन छिलकों को आपने पिरो देना है। एक हार की तरह बना लीजिए और इससे हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। जब आप ये अंडों का हार बना लेंगे तो आपने इसको किसी ऐसी जगह पर हैंग करना है जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं। खिड़कियों के पास बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ होती हैं, दीवारों पर, तो आपने किसी कील पर इसे टांग देना है। तो आप देखेंगे कि आपके घर से छिपकलियाँ गायब हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन में नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि छिपकलियाँ नज़र आना ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से अगरबत्ती की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज़रा सी अगरबत्ती जलने से पूरे घर के अंदर बल्कि आस पड़ोस में भी खुशबू फैल जाती है। पर्सनली मुझे तो अगरबत्ती की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं इसको अपने घर में खुशबू के लिए जलाती भी हूँ ताकि मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आए, गुड वाइब्स आए। तो यहाँ पर जो इसका रैपर है ना, इसके अंदर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। जिस एरिया पर भी इसको रखो तो खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। तो इसके रैपर्स को मैंने कट कर लिया है और इन रैपर्स को अलग अलग जगहों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं रख दूँगी कपड़ों में, ताकि ना कपड़ों में से अच्छी सी खुशबू आए। तो यहाँ पर ये टिप आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है ना, मैंने यहाँ पर एक कप लिया है, उसके अंदर मिट्टी डाल ली है, रेत डाली है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं मिट्टी ने सारा पानी पी लिया है। तो अब इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, अगरबत्ती स्टैंड के तौर पर यूज़ करेंगे। अगरबत्ती रखने के लिए हमें कोई स्टैंड नहीं अगर हमारे पास, तो इस तरह से हम मिट्टी को कप के अंदर डालकर यूज़ कर सकते हैं। पुराने ज़माने में लोग आटा डाल लेते थे और उसके अंदर रखते थे, लेकिन मैंने मिट्टी का यूज़ इसलिए किया है कि इसमें से जितना भी ऐश गिरेगा वो मिट्टी के अंदर गिरेगा। और अगर आप इसे घर में भी रखेंगे कमरे में, तो आपके घर के अंदर हवा से ऐश नहीं फैलेगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं। अब जैसा कि ये टेप का सिरा कभी कभार मिलता ही नहीं है, नेल से इसे ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और बहुत देर लग जाती है, इरिटेट भी होते हैं। तो इसका सिरा हमेशा मतलब आपके लिए आसानी रहे इस्तेमाल करना, उसके लिए आपने एक टूथपिक लेनी है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेप को कट करने के लिए हमें सीज़र भी चाहिए होती है। तो टूथपिक का अगर आप यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो दोनों चीज़ों से आपकी जान छुट जाएगी। सिरा भी आपको आसानी से मिल सकता है अगर आप इस तरह से लगा देंगे, और कटिंग भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो दोनों काम हो गए हैं। कभी कभी जूसर ग्राइंडर की ब्लेड्स बिल्कुल जैम हो जाती हैं, स्टक होती हैं, मूव ही नहीं होती हैं। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये बिल्कुल जैम हो गई थी। तो मैंने इसको ठीक कर लिया था, लेकिन मैं ये टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे पास जो सिलाई मशीन का ऑयल होता है ना, जो पुर्ज़ों में हम डालते हैं, वो ऑयल आपने यहाँ पीछे डाल देना है और इसको थोड़ी देर रख देना है। आप देखेंगे थोड़ी देर में ये बिल्कुल रवा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वॉश करने की वजह से यहाँ पर जंक लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लेड्स कभी कभी जैम हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस एरिया को क्लीन करने के लिए मैंने एयरबड का इस्तेमाल किया है और ये देखें सारा जंक मैंने साफ़ कर लिया है और ये एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब इसी तरह से ये हमारी जो मशीन होती है जूसर की, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, पीली हो जाती है। तो इसकी पिलाहट को ख़त्म करने के लिए, इसे क्लीन करने के लिए थोड़ा सा वाइट पेस्ट आपने लगा देना है और फिर आपने स्क्रबर से स्क्रब करना है। इसको स्क्रबर सिर्फ गीला करना है, निचोड़ लेना है आपने, और अच्छी तरह से स्क्रब करने के बाद एक ड्राई कपड़े से आपने इसको वाइप ऑफ कर लेना है। अब जो इसके ऐसे हिडन एरिया है जहाँ पर कपड़ा नहीं जा सकता, स्क्रबर नहीं जा सकता, तो उन एरियाज़ को क्लीन करने के लिए एयरबड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो एयरबड से मैंने हिडन एरियाज़ की क्लीनिंग कर ली है, बहुत ही आसानी से हो जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अब जैसे कि ये एरिया है तो यहाँ पर भी मैंने एयरबड से क्लीन कर लिया, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लीनिंग हो गई है और ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गई है, वाइट हो गई है। तो इस तरह से आप अपने मशीनरीज़ को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती हैं, इन्हें हम कचरे में फेंक देते हैं। तो कचरे में फेंकने से
अच्छा है कि आप किसी कबाड़िए वाले को दें ताकि ये आगे जाकर रिसाइकिल हो सकें, या फिर आप घर में भी इनको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और आपकी बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो बॉटल को सिंपली मैंने सेंटर से कट कर लिया है, बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। इस तरह से कट करने से ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। चूड़ियों के लिए ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है। सेंटर से बॉटल को कट किया था तो इजीली इसके अंदर चूड़ियाँ आ जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी इसके अंदर, देख सकते हैं आप। चूड़ियाँ रखने के लिए अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो हम इस तरह से बॉटल के अंदर अरेंज कर सकते हैं इनको। और अगर आप किसी वेडिंग पर जा रहे हैं, अपना बैग बना रहे हैं, तो भी ये आइडिया आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। चूड़ियाँ इस बॉटल के अंदर बिल्कुल सिक्योर रहेंगी और ये बॉटल आपके बैग में बहुत कम स्पेस लेगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।